हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी में होंगे भाई। आई होप सो। चलिए जी गाइस, तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कशन किया था अबाउट जो शिक्षा की जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उन परिभाषाओं को लेकर हमने डिस्कशन किया। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने उसे बेहतर तरीके से समझा होगा और फॉलो भी किया होगा हमारी क्लास को। ओके, और अपने दोस्तों तक क्लास को आपने जरूर पहुंचाया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज अभी भी आप लोग क्लास को शेयर कर रहे होंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए क्लास को। और साथ साथ में भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा इन केस आपको क्लास अच्छी लगे, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, है ना। और दोस्तों हम लोग जो है इसी तरीके से आपकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो लेकर आ रहे हैं। आज जो है आपके पेडागोजी का जो थर्ड सेशन है, उस थर्ड सेशन में या फिर तीसरी जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दर्शन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। इन दो क्लास में हम लोगों ने शिक्षा, शिक्षा के अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसकी परिभाषाएं, उन सारी चीजों के बारे में कवर अप कर दिया। परंतु आज हम बात करने वाले हैं दर्शन के बारे में। सबसे पहले दर्शन होता क्या है, दर्शन की उत्पत्ति या फिर शब्द की उत्पत्ति, साथ साथ में दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, और साथ साथ में हम बात करेंगे उसकी परिभाषाओं के बारे में। क्लियर हो गया। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे जरा, हेडिंग लिखते हैं दर्शन, हेडिंग लिखते हैं दर्शन, फिलॉसफी, फिलॉसफी। अब आखिरकार ये फिलॉसफी होती क्या है, ये दर्शन होता क्या है। सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें कि हमारे दिमाग में कोई भी विचार आए, कोई भी विचार, विचारों का चलना ही दर्शन है। मेरे मन में आया कि यार कि जो है दिन में कम से कम, अगर हफ्ते में एक बार ये आप क्या करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, यानी कि व्रत लेना चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में क्या आया, विचार आया। अब मेरे दिमाग में और विचार आ रहे हैं, हाँ यार इससे होगा क्या, इससे एक बात, मेरे शरीर की जो मशीनरी है, ये जो जो भी तंत्र बना हुआ है, वो तंत्र को आराम मिलेगा, मिलेगा मिलेगा आराम, बिल्कुल अच्छे ढंग से काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। इस वजह से मैं कभी भी बीमार नहीं हूंगा, बीमार नहीं हूंगा तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा तो मेरे पैसे बचेंगे। वही बात आती है ना, पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र यानी कि जो मेरा शरीर जो ठीक रहेगा, तो मेरा उम्र जो है वो बहुत अच्छा खासे रहेगी, यानी कि बहुत अच्छी खासी उम्र में जीऊंगा। और अच्छी खासी उम्र जीने का मतलब साथ साथ में केवल लंबी उम्र जीना नहीं, बड़ी अच्छी खासी उम्र जीऊंगा। क्लियर हो गया ना, जल्दी बाल सफेद होना, ना जल्दी भाई झुर्रियां पड़ना, ना झाइयां पड़ना, ना परेशान होना, ना कुछ होना। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब चीजें नहीं होंगी तो ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, विचार चल रहा है, विचार आ रखा मेरे। परंतु मैंने क्या किया है, इस विचार को मैंने केवल दिमाग में रखा। ध्यान से सुनना जरा, मैंने क्या बोला, मैंने दिमाग को केवल, सॉरी विचार को केवल क्या किया हुआ है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग में मैंने रखा, माइंड में रखा। देखो भाई साहब, मुझे लगता है, देखो जरा, ये विचार तो बिल्कुल नहीं आया था भाई साहब, ये तो कतई भी नहीं आया कि यहां पर रेड आपका आएगा, और उसने दे दिया, मजे कर रहा है, बोर्ड भी है। ओके ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मस्तिष्क में क्या आया, आपका विचार आया, और विचार जो है क्या है, आपका माइंड पे रखा। परंतु मैंने इसको क्या नहीं किया, मैंने इसको लागू नहीं किया, मैंने इसके ऊपर कार्य नहीं किया। ठीक हो गया बात, इसमें कार्य मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने रखा नहीं व्रत। जब मैंने व्रत रखा नहीं, या फिर मैं 12 घंटा, या फिर मैं हफ्ते में एक बार ही मैंने व्रत रखा नहीं, तो क्या होगा, फिर नॉर्मल चल रहा है जो चल रहा है। तो यानी कि जो मैंने विचार लाया था
वो विचार मेरे मन में ही अभी चल रहा है। इस विचार को मैं कभी भी अगर लागू करूं, कभी भी लागू करूं, तो मैं लागू कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जो विचार आया है, ध्यान रखना, यही विचार क्या है गाइज, आपका दर्शन है। बस सामान्य अर्थों की अगर हम बात करें, ठीक है। अलग, वैसे तो आपके जब फिलोसोफर्स की हम लोग बात करेंगे, विचारकों की बात करेंगे, तो विचारक तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, विचारक तो बहुत सारी बातें आप करेंगे, इनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी हमारे पास में रहेगा, बहुत अलग अलग मैटर भी हमारे पास में रहेगा, पर अंततः अगर मैं सब परिभाषाओं को मिलाने की, अगर मिला के अगर हम बात करेंगे, तो हम लोग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, मतलब सॉरी, एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं, अलग जगह नहीं रहती है। ठीक हो गया। देखिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी कि आपके मन में जो भी आ रहा है गाइस, जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, वही हम क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। तो विचार ही दर्शन है, बस बात खत्म। बात क्लियर हो गया। बस थोड़ा समय पानी पी लेते हैं भाई जरा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो मन में विचारों का उत्पन्न होना ही आपका क्या कहलाता है, आपका दर्शन कहलाता है। फिर दर्शन आपका यही है, ठीक है। इसके बाद आगे की बातें हम लोग कर लेते हैं। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा क्या मामला चलने वाला है। देखो, हमने कहा कि, ध्यान से सुनना, जो दर्शन है, दर्शन को हम दो अलग अलग तौर पर पढ़ते हैं। एक तो आती है बातें भारतीय दर्शन को लेकर, और एक बात आती है पाश्चात्य दर्शन को लेकर। तो यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी क्या बोलती है और इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दर्शन को दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे गाइस, दो भागों में। एक तो हमारे पास में क्या बात आएगी, एक होगा भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, और एक बात आएगी पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी। भाई ये खतरनाक, भाई रेड देते उसमें फिर से बीच में। ठीक है जी। तो भारतीय दर्शन एंड पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेंगे भारतीय दर्शन के बारे में कि भारतीय दर्शन आखिरकार क्या बोलने की कोशिश करता है। ठीक हो गया। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे भारतीय दर्शन। ठीक हो गया। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, भारतीय दर्शन लिखते हैं भाई। चलो जी, हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। अब इंडियन फिलॉसफी में क्या बोला जाता है, तो इंडियन फिलॉसफी में गाइस ध्यान रखना, माना जाता है कि ये जो आपका जो दर्शन है, ये दर्शन के स्रोत क्या हो सकते हैं, दर्शन आखिरकार किन से बना हुआ है, इसका बेस हमारे पास में क्या है, इसका स्रोत क्या है, इनकी जननी क्या है। तो हमारे पास में भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन का स्रोत यानी कि मैं सोर्स की अगर बात करूं, तो भारतीय दर्शन का सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है वेद। क्या बोला जाता है, वेद माना जाता है, यानी कि ज्ञान। सिंपल सी। और आप सभी लोगों को गाइस पता ही होगा कि आखिरकार व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेद, क्या होता है, वेद का मतलब क्या होता है। अगर हम वेद के मतलब को, अर्थ को लेकर बात करें, तो यहां पर ध्यान रखना, वेद जो है बना हुआ है विद धातु से, विद धातु से, धातु से बना है, विद धातु से बना हुआ है। इस विद धातु का अर्थ अगर हम बात करें क्या होगा, तो इसके अर्थ कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि इसका एक अर्थ लगाया जाता है ज्ञान, या फिर एक अर्थ लगाया जाता है जानना,
किसी भी चीज के बारे में जानना। जैसे कि अगर मैं कोई ये काम करूं तो इस काम से होगा क्या, इस बारे में जानना। एक तो ये इस प्रकार से जानना हो गया। या फिर मेरे सामने पर कोई वस्तु रखी हुई है और मैं उसके बारे में सोच रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है। अगर मेरे सामने कोई नया नया जानवर आगे जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा है, तो उसके बारे में अगर मैं सोचूं यार ये है क्या। या फिर आपने कहीं पर भी कुछ, अगर मानव आपने कहीं पर ये देखा इस प्रकार से बना हुआ, तो अब आप सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या सकता है। अब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। मानवता समझ लीजिएगा कि जो पुराने जो लोग हुआ करते थे, आदिमानव लोग हुआ करते थे, और आदिमानवों ने क्या किया हुआ है, इधर की साइड पर किसी जंगल में एक पत्थर है और बहुत बड़ा पत्थर है, मतलब या फिर आप गुफाएं बोल सकते हैं, और उन गुफाओं पर क्या बना रखा है, इस प्रकार से कुछ निशान मार रखे हैं। अब अब हम इसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब कि यानी क्या हो सकता है ये। कहीं ये रास्ता तो नहीं, कहीं ये जलेबी तो नहीं बनाना चाह रहे हैं, कहीं ये मॉस्किटो किलर तो नहीं बनाना चाह रहे हैं, है ना। या फिर कहीं ये आपका वो हिप्नोटाइज करने वाला होता है ना, घूमता रहा चक्र घूमता है, कहीं ये वो तो नहीं है। या फिर कहीं ये ऐसे ही तो नहीं बनाया उन्होंने, जरूर तो ना, क्या हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे उंगलियां करते नहीं, कई बार आप लोग खड़े हो रखे होते नहीं खड़े, और खड़े होते हैं तो अगर या फिर कोई आपको घर वाले कभी डांट रहे होते हैं ना, या फिर पिता डांट रहे, माता डांट रही, कोई भी हो गया, तो बच्चा क्या हो रहा है, सामने पर खड़ा होता है ना, खड़ा होगा और पाँव में इस तरीके से बस पाँव को हिलाते जा रहा है, बस वो पाँव हिल रहा है उसका ऐसे करके। यार कब यहाँ से छुटकारा मिले, कब तुरंत पापा चुप हो जाएं, माँ चुप हो जाए, या फिर कोई भी जो डांट रहा है वो चुप हो जाए, तो मैं यहाँ से निकलूँ। बस वो उसका पाँव ऐसे हिल रहा हो, अरे यार बस हो गया बस, अब हो गया, अब क्या क्या तभी क्या होना, मन के अंदर ये चल रहा है भाई साहब। क्लियर हो गया। और आपने कई बार देखो काफी सारे लोगों को कि, और फीमेल की अगर बात करें तो अगर उनके पास में चुन्नी है तो चुन्नी के साथ में ऐसे बात करते करते चुन्नी के साथ में खेलते रहते हैं, है ना। या फिर बालों को पकड़ लिया तो बालों के साथ में इस तरह से खेलते रहते हैं। बात समझ में, तो विचार मन में चल रहा है, तो हमारे पास में उसी तरीके से बात हो गई कि आखिरकार वेद का मतलब क्या होता है। विद का मतलब क्या होता है, जानना। और जानना यानी कि सीखना, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। बात क्लियर ना, तो ये क्या होता है, ज्ञान होता है, इसका मतलब ज्ञान हो गया। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यानी कि आपके भारतीय दर्शन का स्रोत किसको माना जाता है भाई, वेद को माना जाता है। और वेद जो है विद धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान यानी कि जानना होता है। टू नो, टू नो, टू नो, या फिर नॉलेज, या फिर नॉलेज पढ़ सकते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नॉलेज। नॉलेज, बात क्लियर हो गया। चलो जी, इसके बारे में इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास में बात क्या आई कि ये जो आपके वेद होते हैं, ये दर्शनों के, वेद दर्शनों के आधारभूत आधारभूत ढांचा होते हैं। यानी कि आधारभूत ढांचा या फिर आधारभूत तत्वों की हम लोग बात कर सकते हैं कि आखिरकार वेदों का मामला हमारे पास में क्या रहा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको ढांचा ना बोलूं, आप ऐसा मान सकते हैं इसको ग्रंथ बोल सकते हैं गाइस, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा, यानी कि आधारभूत ग्रंथ होते हैं। यानी कि वेदों के माध्यम से ही दर्शन बने हुए हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। ये बेस है भाई इसका, ये आधारभूत ग्रंथ है इस चीज का। ठीक है, अगर ये नहीं होते तो आपका दर्शन आगे बनता नहीं। वेदों में सब चीजें वो लिखी गई हैं। आगे आगे आप लोग जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जब हम लोग षड दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, षड दर्शन, उस दर्शनों में भी वेदों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि वेदों में साफ तौर पर कहा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आपके सत्यता की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, हम आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, हम इस जीवन और मृत्यु के बारे में समझने वाले हैं। अब हम लोग जो है उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, उस परमात्मा की तरफ जानने वाले हैं जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, और उसी में ही हम लोग अंततः विलीन होने वाले हैं। उसके बारे में ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं।
क्या आखिरकार ज्ञान किस प्रकार का हो सकता है, आपका विचारधारा किस प्रकार की हो सकती है, या फिर विचार क्या हो सकते हैं, ये सब वेदों में आपका बता रखा है। ये बातें क्लियर है ना? आगे चल के सब चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो हमने वैसे तो हमने क्लियर आउट कर लिया इस चीज को लेकर। चलो जी, तो क्या होते हैं भाई? बेस ग्रंथ हैं। तो आपके वेद क्या होते हैं? बेसिक बेसिक या फिर बेस ग्रंथ हम लोग कह सकते हैं, बेस ग्रंथास। ठीक हो गया? तो ये कौन है? वेद जो है आपके भारतीय दर्शन के बेस ग्रंथ माने जाते हैं। इसके बाद हमारे पास में बात आती है कि नेक्स्ट, इसके आखिरकार इसका विभाजन, अगर मैं वेद को अगर मैं बांटने की कोशिश करूं तो वेद जो है जनरली तौर पर कितने भागों में हमारे पास में बटा हुआ है, यानी कि डिवीजन को लेकर अगर मैं बात करें तो डिवीजन का मामला क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हम इसका डिवीजन करें, विभाजन करें वेदों का, तो ये दो भागों में इसका डिवीजन किया गया गाइस। डिवीजन दो पार्ट में किया गया है। एक पार्ट हमारे पास में आता है किसको लेकर? कर्मकांड को लेकर। कर्मकांड यानी कि जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी रीतियां होती हैं, जो काम करने के तरीके होते हैं, उन रीतियों, उन रिचुअल्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और एक हमारे पास में बात आती है, इसको कहा जाता है आपका ज्ञान कांड। एक होता है आपका कर्मकांड और एक होता है ज्ञान कांड। यानी कि वेद जो है दो पार्ट में मेनली तौर पर आपके टूटे हुए हैं। एक होता है ज्ञान कांड और एक होता है कर्म कांड। बातें क्लियर हो गई ना? चलो जी, अब देखो ध्यान से सुनना। कर्म कांड में किसको लेकर बातें आगे बढ़ती हैं? ज्ञान कांड में आखिरकार क्या मामला हमारे पास में आता है? क्लियर हो गया? और कर्म कांड में किस चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं? तो ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूं, मे भी कहीं कल के दिन इसके बारे में क्वेश्चन आ ही ना जाए। कर्मकांड में बात आती है वर्शिप को लेकर, यानी कि उपासना को लेकर, कि उपासना कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए, किन चीजों को पूजा कहेंगे, किन चीजों को वर्शिप कहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं केवल भगवान के सामने पर जाना है, थाली रखनी है, प्लेट रखनी है, उस पर दिया रखना है, धूप जलाना है, ये करना है, वो करना है, डिमका फलाना जो भी है आपने चीजें रखी, और तब जाके आप सामने वाले को पूज रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। क्या यही पूजा है? क्या यही उपासना है? या फिर कुछ और भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं? मैं सारे धर्मों की बात करता हूं, तो हर धर्म का अपने देवताओं, अपने जो महान व्यक्तित्व है, उनको पूजने के तरीकों में अंतर हो सकता है। बस मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि पूजा करनी है, तो क्या केवल उन्हीं की पूजा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं अपने काम को सर्वोपरि रखता हूं, सबसे ऊपर रखता हूं, कि काम, जो काम मैं कर रहा हूं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कुछ भी काम, आप पढ़ाई का काम तो आपका सबसे ऊपर रखना। जैसे कि स्टूडेंट का धर्म और कर्म क्या है? पढ़ाई करना, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। तो अगर आप ज्ञान प्राप्ति के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप रात दिन लगे रहते हैं, तो वही आपकी पूजा है। तो आप अपने काम की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। वो भी एक उपासना ही है, वो भी एक वर्शिप ही है। क्लियर हो गया? एक पेंटर अपनी पेंटिंग को इतना ज्यादा बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है, पहले वो यहां था, यानी कि उसका लेवल ये था, आज जो है उसका लेवल धीरे 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 उसने अपने पेंटिंग को इतना बढ़िया बना चुका है, इतना अपना हाथ, इतना बड़ा दिमाग उसने विकास कर चुका है कि आज जो है वो बहुत बड़े परवान छू रहा है भाई साहब, ऊंचाइयों को छू रहा है। तो यानी कि उसने अपने काम को ही पूजा, अपने काम की पूजा की है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो उसने काम किया है, जो काम कर रहा है, उसी की पूजा करता है कि वो उसी में लगा हुआ है बढ़िया ढंग से, एकदम परफेक्ट ढंग से उसको करने की। तो वो भी तो एक काम है। आप अगर सिंगर हैं, सिंगिंग को बहुत बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक पूजा है, अपने काम को लेकर करना। और एक पूजा ये भी है, आप अपने माता पिता की हर हर बात को मानते हैं, या फिर माता पिता के जो दिए गए संस्कार, उन संस्कारों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक पूजा है।
ठीक हो गया कि नहीं हो गया? चलिए जी, तो हमने कहा यही कर्मकांड, यही तो कर्म कर रहे हैं हम लोग, क्लियर हो गया? एक होता है आपका ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में किसको लेकर बात आती है? आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व आता है, आध्यात्मिक तत्व। यानी कि जब ये बात कर ली जाए कि आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या, आत्मा मर सकती है, जी सकती है, क्या आत्मा को भूख लगती है, क्या आत्मा को भूख नहीं लगती है, ये इस आध्यात्म के बारे में जानना, इस चीज के बारे में जानना। परमात्मा क्या कोई होता है, क्या नहीं होता है, क्या जन्म, क्या एक आत्मा फिर से दूसरे के शरीर को चेंज, अपने पहले के शरीर को चेंज करके दूसरे शरीर में जाती है, क्या ये होता है, इसको जानना। संसार आखिरकार निर्माण क्यों हो रखा है, इसको जानना। जन्म आखिरकार क्यों होता है, इसको जानना। मृत्यु आखिरकार क्यों होती है, इसको जानना। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई है, इसको जानना। आखिरकार हम नदियों, झरनों, आखिरकार इन सारी चीजों की पूजा करनी है कि नहीं करनी, और करनी है तो क्यों करनी है, और नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी। इन सारी चीजों के बारे में जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक एलिमेंट, यानी कि स्पिरिचुअल एलिमेंट के नाम से इसको पुकारते हैं। तो नॉलेज कांड आपका ये होता है, ठीक है? तो हमको नॉलेज हो रहा है ना, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यानी कि इसके ओरिजिन का मतलब क्या है, दुख क्यों हो रहा है, दुख के कारण क्या हो सकते हैं, कैसे दुख को खत्म करना है, इन सबको बारे में सोचना, इन सबके बारे में विचार व्यक्त करना, इन सबके बारे में अपने पर्सपेक्टिव बनाना ही हमारे पास क्या कहलाता है? भारतीय दर्शन का मामला निकल के आ जाता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, और यस और नो में आप लोग बताइए जरूर चलिएगा भाई। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? चलिए जी आगे बढ़े इसके बाद। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है कि पॉइंट है, उसी वाले पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जहां पे हम वेद वाला मैटर कर रहे थे। और आप और एक नोट लिखते हैं भाई एक जगह हम लोग, जरा ये वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। संसुजात नामक एक विचारक हमारे पास में हुए हैं। इन विचारक ने कहा है कि वेद जो है, वेद आपका एक ही है, और हम लोगों ने अज्ञानवश यानी कि इग्नोरेंस के माध्यम से आपके और वेदों का निर्माण हुआ है। तो हमारे पास में क्या रहा? हमने कहा अज्ञानवश एक ही वेद के अनेक वेद कर दिए गए हैं। इसके बारे में वो डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो हमने लिखा अज्ञानवश इन इग्नोरेंस, अज्ञानवश एक ही वेद के अनेक वेद बन गए हैं या फिर कर दिए गए हैं। We made the many Vedas by one Veda with the ignorance। मैं इंग्लिश में आपको बता दिया, आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने कह दिया कि हमने क्या कर दिया, बाई जो हमारे पास में अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। अगर हमको ज्ञान होता तो एक ही वेद हमारे पास में होता, हम और वेदों का निर्माण नहीं करते। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे पास में अगर मैं वेदों को लेकर बात करूं, ये आपको लिखना नहीं है, ये वाला नहीं लिखना है जो मैं आपको लिखा रहा हूं इस समय पर। तो वेद हमारे पास में होते कितने हैं? 4 वेद हमारे पास में हैं। और सबसे पहला वेद हमारे पास क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। वो इस वेद की बात कर रहे हैं कि एक ही वेद था, आपने फालतू में क्या कर दिए, 3 और वेदों का निर्माण करवा दिया। जबकि किससे हो रहा है उसका निर्माण? भी ऋग्वेद से ही हो रहा है। जैसे कि हमारे पास में एक वेद आया, इट्स कॉल्ड यजुर्वेद। यज्ञ के माध्यम से काम संपन्न किए जा रहे, भगवान को खुश किया जा रहा है। उसी प्रकार से संगीत के माध्यम से, यानी कि सामवेद की बात करते हैं, और संगीत के माध्यम से भगवान को खुश किया जा रहा है। उसी प्रकार से मतलब प्रसन्न किया जा रहा है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार से भाई अथर्ववेद गाइस हमारे पास में बात आती है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में भी इसी तरीके से कर्मकांड को लेकर बातें आगे बढ़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि यही काफी था, ये करने की कोई जरूरत थी नहीं।
क्लियर हो गया? तो गाइस ध्यान रखना, कल के दिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताना कि अज्ञानवश एक ही वेद के अनेक वेद, मल्टीपल वेद आपके कर दिए गए हैं, ये किसने कहा? तो ये कहा आपके सन सुजात ने। गाइस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। ठीक हो गया? ठीक है भाई, ओके। तो ये तो कुछ क्लैरिटी हमारे पास में हो गई कि सन सुजात ने किस बारे में हमारे पास में बात कही है। ठीक हो गया? आगे बात करें। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि अब भारतीय दर्शन में एक राइटर हमारे पास में हुए हैं और वो राइटर भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो जो शब्द हमारा है, यानी कि जो दर्शन शब्द है, ये दर्शन शब्द आखिरकार बना किससे हुआ है? ठीक है ना, ध्यान से सुनना, देखिएगा। तो बात आती है राधा कृष्णन साहब, राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। अब डॉक्टर राधा कृष्णन आखिरकार क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट द दर्शन, या फिर दर्शन की उत्पत्ति, या फिर सॉरी जो आपके शब्द होता है उस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। देखिएगा, राधा कृष्णन साहब कहना चाह रहे हैं ये जो दर्शन शब्द है, दर्शन जो शब्द है, ये शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना है, या फिर इसकी उत्पत्ति जो होती है ये किससे हुई है? दृश्य, दृश्य धातु, धातु से उत्पत्ति, दृश्य धातु से उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन हुआ है। तो दृश्य धातु से इसका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। ठीक हो गया? इस दृश्य धातु के साथ में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और इस प्रत्यय को हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर लिया था, इट्स कॉल्ड द सफिक्स। तो दृश्य धातु के साथ में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और यह है आपका ल्यूट प्रत्यय। क्या है? ल्यूट प्रत्यय। क्लियर हो गया? और तब जाके हमारे पास में क्या बना? शब्द हमारे पास में आया, इट्स कॉल्ड द दर्शन, दर्शन। बात है क्लियर? तब जाके हमारे पास शब्द क्या आया? दर्शन शब्द की उत्पत्ति हमारे पास में तब जाके हुई। अब हमारे पास में इस दृश्य शब्द का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो जी, क्या हुआ इस दृश्य शब्द का मतलब? तो आप लोग यहां पर मैं इस तरीके से कर लेता हूं, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, अलग से शब्द का शब्द लिख सकते हैं और उसका अर्थ लिख सकते हैं। तो दृश्य शब्द के अर्थ को लेकर अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है देखना। क्या होता है भाई? देखना। क्या हो गया? देखना। क्या हो गया? यानी कि टू सी, इसका अर्थ हो गया टू सी यानी कि देखना, या फिर मैं बात कर सकता हूं जानना, जानना। क्लियर हो गया? यानी कि टू नो, टू नो, यानी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार संसार की उत्पत्ति क्यों हुई, किसने की, कौन है वो करने वाला, अगर वो कर रहा है वो कहां पर बैठा हुआ है, इसके बारे में मैं जब जानने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बारे में जब मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, यही यही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, देखना, जब मैं किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं कि यार अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो इससे होगा क्या। बोलते हैं कि हमारी एक बाहर की आंखें होती हैं जिससे हम लोग इस समय देख रहे हैं, एक हमारे अंदर की आंखें होती हैं, यानी कि जो हमारी अंतर आत्मा की आंखें बोला जाता है, जिससे आप सोच रहे होते हैं, वही जो दिमाग है उसी दिमाग की बात कर रहा हो।
अंदर दिमाग जो है, वो दिमाग अंदर अभी दिख नहीं रहा ना, बाहर तो देखता नहीं है दिमाग। दिमाग क्या है, सोचता है। उसी आंखों की बात कर रहे हो कि अंतरात्मा की आवाज आ रही है क्या वो अंतरात्मा की आवाज? आपका मस्तिष्क ही है, जिस मस्तिष्क में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ आपके मन में जो चल रहा है, जिसको आप मन कहते हैं, जिसको माइंड कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, वही है अंतरात्मा की आवाज, है ना। चलिए, वहीं से निकलती है अंतरात्मा की आवाज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखना होता है या फिर जानना होता है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हमारे पास में बात आती है दर्शन शब्द की उत्पत्ति के दो अर्थ हमारे पास में बात आएंगे। यानी कि दर्शन शब्द जो है, ये आखिरकार इसका अर्थ क्या हम एक ही रूप में लगा सकते हैं, या फिर दो रूपों में लगा सकते हैं, या फिर तीन रूपों में लगा सकते हैं। तो इसके अर्थ को लेकर भारतीय दार्शनिकों ने कुछ अपने वक्तव्य पैदा किए हैं, या फिर आपके वक्तव्य दिए हैं। क्या हुआ है इस चीज को लेकर, पहले आपने इसे लिख लिया होगा, आई होप सो। चलिए जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। क्लियर हो गया? चलो जी। तो हमने देखा, अब देखो, अभी तो हमने देखना और जानना बोला है, किसका अर्थ? दृश्य का अर्थ। अब हम इसके अर्थ की तरफ पीछे पड़ रहे हैं कि अब ये बन चुका है, तो इस शब्द के अर्थ हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिएगा आप लोग जरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दर्शन शब्द के पॉइंट कर सकते हैं, दर्शन शब्द के, दर्शन शब्द के दो अर्थ, दो अर्थ। ऑफ दर्शन, ऑफ दर्शन, ओके, टू मीनिंग्स ऑफ दर्शन, या फिर फिलॉसफी, आप जो बोलना चाहें। ओके, चलो जी। तो एक तो हमारे पास में क्या आएगा कि देखो, एक तो सबसे पहले बात करते हैं एक अर्थ हमारे पास में क्या निकलता है। तो सबसे पहला हमारे पास में अर्थ निकलता है कि दृश्यते, एक शब्द आता है, सेकंड, दृश्यते, दृश्यते अनेन, अनेन इति दर्शनम, इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो आप इसे इंग्लिश में, भाई संस्कृत के हैं तो हमको इसी तरीके से कोटेशन को कोटेशन की तरह ही लिखा जाता है। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दर्शनम, ठीक है। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, तो आखिरकार इसका अर्थ हमारे पास में क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया। तो किसी को पता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है? दर्शने दृश्यते अनेन इति दर्शनम, बताओ जरा, दर्शन क्या होता है, कि इसके अर्थ के अनुसार दर्शन क्या होता है? बताओ बताओ, लिखो जरा कमेंट बॉक्स में भाई। हाँ, वीडियो को पॉज कर लो चाहे, उसके बाद लिख लेना है। ओके, चलिए मैं लिख लेता हूं। ओके, फटाफट, है नहीं? ओके, देखिएगा। तो इसका अर्थ होता है, यानी कि इसकी मीनिंग हमारे पास में होती है कि जिसके द्वारा, जिसके द्वारा देखा जाए, देखा जाए, दर्शन है, या फिर दर्शन होता है। by which we can see, या फिर by which can, by which can be seen, can be seen, by which can be seen, आपका क्या कहलाता है? इस दर्शन। ओके, तो जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। हम लोग कहते हैं जिसके द्वारा देखा जाए। अच्छा, मेरे मन में विचार आया कि आखिरकार यार, अगर मैं इस तरीके से किसी काम को अंजाम देता हूं,
है ना। यानी कि मैं क्या करता हूं कि पढ़ाई करता हूं, आज पढ़ाई करता हूं, ठीक है, आज पढ़ाई करता हूं, कल पढ़ाई करूंगा, और परसों जो है एक आध दिन बाद थोड़ा सा रिलैक्स देंगे बॉडी को, फिर 3-4 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर रिलैक्स देंगे बॉडी को, फिर 3-4 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर रिलैक्स देंगे बॉडी को, और तब जाके मैं अपने एग्जाम को क्लियर कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, अपने एग्जाम को क्लियर कर दूंगा। इस वजह से जो मेरे दिमाग में जो बातें उठ रही हैं, इस वजह से जिस लक्ष्य को मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं, इस लक्ष्य को पाने में अगर मेरे अटकलें बीच में आ रही हैं, जैसे कि मैं सोच रहा हूं ना कि यार कि ऐसा हो जाएगा, तो माइंड बीच बीच में क्या करता रहेगा, अपने आप को बोलता रहेगा कि क्या सच में ऐसा होगा, क्या ऐसा होने वाला है। यानी कि जिसके द्वारा मैं अपने लक्ष्य को देख पा रहा हूं, बीच में मन में आने लग जाएगा, नहीं यार ऐसे में काम तो नहीं चल पाएगा। यानी कि ध्यान से सुनना जरा, आपका लक्ष्य जो आपने तय किया था कि यार कि एक आध दिन पढ़ूंगा फिर रिलैक्स करूंगा, एक आध दिन पढ़ूंगा फिर रिलैक्स करूंगा, एक आध दिन पढ़ूंगा फिर रिलैक्स करूंगा, एक आध दिन जैसे आपने पढ़ा फिर आपने रिलैक्स किया, फिर एक आध दिन आपने पढ़ा फिर रिलैक्स किया, तो आपने लगा यार कि कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो यानी कि जिस सोच के द्वारा, जिस विचार के द्वारा मैंने ये तय कर लिया कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर हो गया, तो इसके थ्रू मैंने देख लिया, वही थ्रू यानी कि जिसके द्वारा मैं देख रहा हूं, जिस विचार के द्वारा मैं अपने लक्ष्य को देख सकता हूं, वही चीज क्या हो रही है, वही चीज दर्शन होती है। वही चीज क्या है भाई, वही चीज आपकी दर्शन है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात ये आती है, ये जो देखा जाए जो है, ये देखा जाए, ये देखा जाए का मीन्स कुछ और भी हो सकता है। देखा जाए का अन्य अर्थ, अन्य अर्थ या फिर अदर मीनिंग, देखा जाए का अदर मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। हम लोग कहते हैं, विचारक कहते हैं हाँ इसका अन्य मीनिंग भी हमारे पास में हो सकता है। अन्य मीनिंग का मतलब यह हो गया कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, है ना। तो हमने एक तो बोल दिया देखा जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य मीनिंग हो सकता है ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, प्राप्त किया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, टू गेन द नॉलेज, गेन द नॉलेज, तो जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, नॉलेज को गेन किया जा सकता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, दर्शन कहते हैं। बिल्कुल भाई, मिल गया ना ज्ञान। यार कि एक दो दिन मैंने पढ़ाई की फिर ने छोड़ दिया, फिर मैंने पढ़ाई की फिर छोड़ दिया, इस चीज से हो रहा क्या है, मेरे को वो जो मैंने पढ़ा था वो रिदम नहीं आ पा रहा, वो मजा नहीं आ रहा यार, क्योंकि मुझे चीजें ध्यान ही नहीं हो पा रही, परसों क्या पढ़ा था मैंने, उस पन्ने में क्या पढ़ा, उस पेज में क्या पढ़ा था। तो हम जब कंटिन्यू रहेंगे, पढ़ाई में कंटिन्यू रहा जाता है, तो हमारा दिमाग जो है लगातार उन चीजों की तरफ कार्य करता रहता है। अब लगातार वो काम करता रहेगा, कल की चीजें भी मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूं, मैं बार बार उसको पढ़ते जा रहा हूं, स्वाध्याय करते जा रहा हूं, एक्सरसाइज करते जा रहा हूं, तो कूल है। तो बराबर तरीके से सीक्वेंस जो है वो बनता चला जा रहा है। अब बीच में गलती से मैंने 3-4 दिन के लिए तोड़ दिया, उसके बाद तो पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा। फिर वापस आ गया, भाई यार मैंने क्या किया था उस दिन, अरे यार क्या हो गया, मैंने कि वो उस दिन क्या पढ़ा था मैंने, फिर से वापस पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसी चीज की बात कर रहे हो कि मुझे ज्ञान मिल गया ना इस चीज से कि नहीं 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 ऐसा नहीं होने वाला भाई, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं है। तो आप लोग जब ये बोलते हैं ना कि ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं है, तो यानी कि आपको, आपके दिमाग को पता है कि ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस ले रखा है, इस चीज को लेकर आपको पता चल चुका है कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। तो वही बात कर रहा है वो कि इसका अर्थ जो है किस रूप में लिया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त करना, कि जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वही आपका दर्शन कहलाता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है, समझ आ गई बातें, ठीक हो गया। चलो जी आगे बढ़े, फिर इसके बाद चलो जी एक और मैं लिख लेता हूं इधर की साइड पर और अपनी बातों को विराम देते हैं। देखिएगा इसके बाद बात आती है,
एक तो हमने लिखा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, और एक आता है दृश्यते, एक होता है दृश्यते इति दर्शनम, इति दर्शनम। दृश्यते इति दर्शनम, बात को ध्यान रखना। अब क्या बोला हम लोगों ने, दृश्यते इति दर्शनम। यहां पर हम लोगों ने अनेन को बाहर निकलना, द्वारा को बाहर निकाल दिया जा चुका है। क्या निकाल दिया, क्या है, द्वारा को बाहर निकाल दिया जा चुका है भाई साहब। अब सीधी सीधी बात ये आई कि जो देखा और समझा जाए, जो देखा जाए और जो समझा जाए वही ज्ञान है, बात खत्म। यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं वही दर्शन है, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं वही दर्शन है। बात क्लियर ना, अदरवाइज दर्शन नहीं है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर दर्शन नहीं है। विचार को हम लोग क्या कर सकते हैं, विचार को और विचारों के अंतर्गत सोच सकते हैं, और विचारों के अंतर्गत, और विचार आपके मन में आया तो हम उसके पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं और विचार और ज्यादा चलते रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि दार्शनिक आखिरकार कौन कहलाता है। दार्शनिक वो कहलाता है कि आपके प्लेटो साहब कहते हैं कि दार्शनिक वो है जो किसी चीज के पीछे पड़ता रहे, यानी कि समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर भूख होनी चाहिए, और कभी भी संतुष्ट ना हो, कभी भी संतुष्ट ना हो। उसी को ही क्या बोला जाता है, दार्शनिक। वो कभी संतुष्ट नहीं होता दार्शनिक कभी। उसने समझ लिया कि मृत्यु क्या होती है, यहां तक खत्म हो जाना चाहिए मामला, इसके बाद सोचना नहीं चाहिए। अब वो सोचेगा कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कि मृत्यु के बाद क्या होगा। अब मृत्यु के बाद वो कहां पे पहुंच गया, या फिर स्वर्ग लोग या फिर नर्क लोग, जैसे कि हिंदुइज्म में बात की जाती है, स्वर्ग लोग जाएगा, नर्क लोग जाएगा। अब वो और सोचेगा, यार स्वर्ग लोग जाएगा तो स्वर्ग लोग में क्या होगा। खत्म हो रहे हैं उसके विचार, क्या उसके क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं, और दिमाग और सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वर्ग लोग में क्या होगा। अच्छा, स्वर्ग लोग में क्या वो पानी पिएगा, क्या स्वर्ग लोग में उसको भूख लगेगी, क्या स्वर्ग लोग में आपके जैसे कि आपके पृथ्वी में खाना मिलता है तो क्या स्वर्ग लोग में भी खाना मिलता है। अब पहली बात, वो स्वर्ग लोग है कहां पर। जब ऊपर जाते हैं तो हम ये सोचने की कोशिश कर रहे थे, भाई चांद पर तो इंसानों ने पैर रख दिया, चंद्रमा पर, सॉरी आपके मंगल में जाने की पूरी आपके मैटर चल ही रहा है, इतने सारे उपग्रहों को भेज चुके मंगल पर, बृहस्पति पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब इस तरीके से मैटर जा चुका है तो आखिरकार तब वो सोच रहा है कि मैं साइंस के आधार पर भी सोचूं तो ये चंद्रमा गोल क्यों है, और हमने तो इन्हें इंसान के रूप में ढाल दिया, तो क्या ये इंसान की तरह दिखते भी हैं क्या नहीं दिखते। कहीं चंद्रमा जो है, जो चंद्रदेव की हम बात करते हैं, क्या वो चंद्रदेव कुछ अलग तरीके के तो नहीं है। कहीं उसके जो 4 हाथ हैं, कहीं वो 10 हाथ तो नहीं है, कहीं वो 20 हाथ तो नहीं है, एक ही हाथ, कहीं आपके 2 हाथ तो नहीं है। इस तरीके से वो सोचने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया ना। जो देखा जाए, तो हमने कहा जो देखा, जो देखा कौमा समझा जाए, समझा जाए वही क्या है, दर्शन है। वही क्या होता है, दर्शन होता है। वट एवर इज सीन कैन बी अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं, वट एवर इज सीन, जो भी देखा जा रहा है, एंड कैन बी अंडरस्टैंड, जो समझा जा सकता है, दैट इज दर्शन। बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो भी चीज हम देख सकते हैं, जो भी चीज हम समझ सकते हैं, वही चीज क्या है, दर्शन है। उसी के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए गाइस, तो ये तो हमने भारतीय दर्शन को लेकर बात की है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पाश्चात्य दर्शन को लेकर, और पाश्चात्य दर्शन में क्या मैटर रहता है, कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई है, फिलॉसफी शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और उसके बाद बात की जाती है कि भारतीय दर्शन के जो विचारक हैं, जो आपके दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी है। साथ साथ में जो वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं, वो वेस्टर्न फिलोसोफर ने परिभाषा क्या दी है। उसके बाद समझेंगे कि वेस्टर्न फिलोसोफर आखिरकार, और सॉरी वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी किन किन विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ती है, उनके पर्सपेक्टिव क्या है, क्या उनके एस्पेक्ट्स हैं,
उन पहलुओं के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर की तरफ अपने चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तब जाके शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या कोरिलेशन होता है, इनके बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को समझेंगे और विचारकों के बारे में बात करेंगे कि वो विचारक क्या बोलते हैं दर्शन और शिक्षा के संबंध के बारे में। ठीक है गाइस, चलिए तो आज का सेशन रखते हैं हम लोग इतना। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लास वीडियो का, सॉरी हाँ जो भी है वीडियो का, जो फोन का जो भी करना चाहे। ओके जी, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से कल नेक्स्ट टाइम, और जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास चलेगी जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि क्या क्या हम लोग इस पर करने वाले हैं। ठीक हो गया, चलिए तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, गुड नाइट।